पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। आइए हम हमारे पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, आपके परम प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम पर हम याचना करते हैं, अपने पवित्र आत्मा को हमें प्रदान करिए ताकि हम आपका वचन का मर्म समझे और उसके अनुसार जीवन बिता सके। आमीन। हालेलुया। प्यारे दोस्तों, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है मुक्ति के बारे में। 10 मिनट का वीडियो है जिसमें मैंने मुक्ति का महत्व के बारे में बताया है। अगर आपने नहीं देखा है कृपया वो देखिएगा। और इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुक्ति ईश्वर द्वारा दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है। हालेलुया। क्या आप जानते हैं कि जो मुक्ति आप एंजॉय कर रहे हैं ये ईश्वर का वरदान ही है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं ये स्थापित करना चाहता हूं, मैं ये ईश्वर के वचन के द्वारा आपको समझाना चाहता हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 वाक्य 23 में वचन कहता है, पाप का वेतन है मृत्यु, लेकिन ईश्वर का यीशु मसीह में वरदान है अनंत जीवन। हालेलुया। मुफ्त में जो अनंत जीवन, फ्री गिफ्ट ऑफ इटर्नल लाइफ। तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता ईश्वर ने हम लोगों को अनंत जीवन मुफ्त में दिया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, हम लोगों को सबसे बड़ा वरदान फ्री में मिला है। इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए। हालेलुया। अगर आनंद जीवन नहीं है तो हम किस आशा में जीवन बिताएंगे। कोई आशामय भविष्य है नहीं। हम लोग को एक दिन मरना ही है, लेकिन यहां पर पिता ईश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमें अनंत जीवन प्रदान किया है जो हम नहीं कर पाते थे। मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगा ईश्वर के वचन के द्वारा। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 16 में पिता ईश्वर ने समस्त मानव जाति को इतना प्यार किया कि मानव जाति की मुक्ति के लिए अपने परम प्रिय पुत्र को प्रदान किया। हालेलुया। और यूहन्ना का पहला ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 10 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर का हमारे प्रति प्यार इससे प्रकट हुआ कि पिता ईश्वर ने हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए एटोनिंग सैक्रिफाइस अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को प्रदान किया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और टाइटस के ग्रंथ में अध्याय 2 वाक्य 11 कि स्वर्ग से कृपा प्राप्त हुई है, कृपा आई है कि समस्त मानव जाति को मुक्ति प्रदान करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह ने भी यह जिक्र किया कि मत्ती के सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 28 में मानव पुत्र सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और अपना जीवन समस्त मानव जाति के लिए निश्चावर करने के लिए, प्रायश्चित के रूप में, बलि के रूप में चढ़ाने के लिए आए। हालेलुया। अंतिम बारी के समय मत्ती के सुसमाचार 26, 27, 28 की प्याला लेकर यीशु ने कहा, यह मेरा रक्त है जो मानव जाति के पापों के लिए बहाया जाएगा, पाप क्षमा के लिए। कोलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 वाक्य 13 और 14 कि जो दुष्कर्म, जो अपराध हमारे विरुद्ध हमारे जीवन में था, इन सारे अपराधों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने सूली खून बहाकर मिटा दिया है और हम लोगों को आनंद जीवन प्रदान किया है। हालेलुया। कोलोसियों के पत्र अध्याय 1 वाक्य 21 और 22 में प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को
एक पवित्र निर्मल प्रजा के रूप में पिता ईश्वर को समर्पित किया है। प्रेज द लॉर्ड। और इब्रानी के नाम पत्र में अध्याय 13 वाक्य 12 में कि प्रभु ईसा मसीह नगर के सिटी के बाहर मर गए हमारे पापों के लिए, ताकि हमें शुद्ध कर पाए। तो हमें शुद्ध करने के लिए, पापों से मुक्त करने के लिए। प्यारे दोस्तों, पाप क्षमा केवल ईश्वर ही दे सकते हैं। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 7-8 में हम पढ़ते हैं कि पाप क्षमा केवल ईश्वर ही प्रदान कर सकते हैं। पाप हमारी आत्मा की अशुद्धता के, शरीर की नहीं। पाप आत्मा को डिफेल करता है, तो वह आत्मा ईश्वर का सांस है, तो इसलिए केवल ईश्वर ही कुछ कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जैसे राजा दावीद ने गाया कि स्तोत्र ग्रंथ 51, हे प्रभु मुझे एक नया हृदय प्रदान कर, मेरे सारे अपराधों को मिटा दे। क्योंकि राजा दावीद इससे नहीं कर पा रहे थे, एक कार्य नहीं कर पा रहे थे, इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, मुझे शुद्ध कर दीजिए। प्यारे विश्वासियों, अगर मैं और आप लोग एक काम कर सकते थे, मुक्ति हम हमारी शक्ति से, ताकत से हम प्राप्त कर सकते थे, तो प्रभु ईसा मसीह को इस दुनिया में आने की कोई जरूरत नहीं थी। क्या के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए? अगर हम सब कुछ कर सकते हैं, यहां तक मुक्ति भी हम हासिल कर सकते हैं, तो हमें ईश्वर की जरूरत है नहीं। तो इसलिए पिता ईश्वर ने यीशु मसीह को इस दुनिया में हमें प्रदान किया, मुक्ति के लिए। इसका मतलब यह है कि हम खुद मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते थे। रोमियो के नाम पत्र में अध्याय 5 वाक्य 10 में कहते हैं, हम ईश्वर के शत्रु ही थे, पाप करते हुए, अपराध करते हुए। उस समय यीशु मसीह ने मेल कराया, समस्त दुनिया को ईश्वर के साथ मेल कराया, पाप क्षमा प्रदान करते हुए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एफेसी के नाम पत्र में अध्याय 2 वाक्य 1 से लेकर 9 तक हम पढ़ते हैं, हम अपराध करते हुए मर गए थे, आध्यात्मिक रूप में हम सभी मर गए थे। उस समय पिता ईश्वर ने अपनी महती दया को प्रकट किया, अपने पुत्र यीशु मसीह को प्रदान करते हुए, और हमें मुक्ति प्रदान किया है। ये हमारे कुछ मेरिट के वजह से नहीं, हमारे कुछ योग्यता के वजह से नहीं, बल्कि मुफ्त में मुक्ति प्रदान की है। क्या एक मरा हुआ व्यक्ति अपने आप को मदद कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मरा हुआ व्यक्ति को कुछ भी जानकारी है नहीं, उनको पता नहीं उनको कैसे बचाना है, कैसे जीवन देना है। तो इसी प्रकार आध्यात्मिक रूप में जो मरा हुआ व्यक्ति है, वो खुद अपने आप को आध्यात्मिक रूप में जीवन नहीं दे सकते हैं, उसके लिए कोई दूसरा आकर उनकी मदद करनी है। ठीक इसी प्रकार वही काम प्रभु ईसा मसीह ने किया और हम लोगों को अमरता, आनंद जीवन प्रदान किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए पिता ईश्वर की दया की वजह से, प्रभु ईसा मसीह के पीड़ा सहन की वजह से, पवित्र आत्मा के सैंक्टिफाइंग इफेक्ट की वजह से हम लोगों को मुक्ति मिली है। तो यह मुक्ति ईश्वर का वरदान ही है। हमें अभी एक आशामय भविष्य है, हम उस मुक्ति के लिए अभी जी सकते हैं। इसलिए याद रखना प्यारे दोस्तों कि जो मुक्ति हम एंजॉय कर रहे हैं, ये बस ईश्वर की महती दया की वजह से है। हमें कुछ, हम इसके काबिल है नहीं, हम इसके योग्य नहीं, हम इसके सक्षम नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन ईश्वर हम लोगों को मुक्ति की जो वस्त्र से हमें ओढ़ लिया है,
इस जीवन को हम स्वीकारें, मुक्ति के मार्ग पर हम जीवन में आगे बढ़े। ईश्वर आपको अनुग्रह प्रदान करे और दिन प्रतिदिन मुक्ति के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हुए आप जीवन बिताइएगा। आमीन, हालेलुया।